नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार और स्वागत है आप सभी का सीजी पाठशाला स्कूल और डीसी क्लासेस पाटन में। स्टूडेंट आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। और आज जो है हम आपके 4 अंकीय प्रश्न, 4 अंकों वाले प्रश्न को करने वाले हैं जो दुर्ग जिला ने आपके अर्धवार्षिक में पूछा गया था। उसको मैंने बताया है कि 2025 की नज़रों से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे स्टूडेंट। वीडियो नंबर 3 है ये। पिछले वीडियोज़ की बात की जाए तो जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर ये जो आई बटन है यहाँ पे जो है आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा स्टूडेंट। और जिस लेवल का हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 पे जो इस तरीके से सपोर्ट मिला है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। और तुरंत ही हम जो है वो आपके नेक्स्ट वीडियो जो कि 4 नंबर के प्रश्न को जो हम आज हल करने वाले हैं, पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए होने वाला है। इंग्लिश मीडियम भी चाहें तो देख सकते हैं स्टूडेंट। और इस लेवल के जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा कि स्टूडेंट आपने देखा होगा कि 2 से लेकर 9 तक, 9 या 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, 2 और 3 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस थे उतने 100% जो हमारे जो हमने क्वेश्चन पेपर बना के दिया था और प्रैक्टिस सेट दिया था या फिर रिविजन क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट। आज भी मैं बता दूं, इसमें भी अगर मैं बताऊं तो 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं स्टूडेंट, उसमें भी वही होने वाला है एग्जैक्टली। बस केवल एक क्वेश्चन है जो नहीं आया था, जिसको हम ध्यानपूर्वक बनाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे और उन क्वेश्चन को बनाते हैं। बाय द वे, अगर आप नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। आज का वीडियो जो है वो एकदम अलग होने वाला है स्टूडेंट। इन क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं कुछ नया तरीके से, तो फिर बने रहिए वीडियो में। तो क्वेश्चन है आपका, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 7 से समदूरस्थ हो। आइए समझते हैं समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। मतलब कि ये जो एक बिंदु होगा जो कि कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा। क्वेश्चन ने कहा है ना कि y अक्ष पर ही स्थित होना चाहिए। y अक्ष पर स्थित वो बिंदु होगा, उसका मुझे निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। मतलब पहले वाले बिंदु से जितना दूरी होगा उतना ही दूसरे वाले से। अब इसको हम समझने के लिए, आपके टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इन प्रश्नों को जो है पहले से ही सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। तो उन वीडियोस का जो है लिंक मैं दे दूंगा और कैसे आपको जो है प्राप्त करना है वो भी मैं बता देता हूं। साथ ही साथ ये वाले क्वेश्चन कहें तो ये बहुत मोस्ट आईएमपी था, ये तो प्रैक्टिस सेट का हिस्सा था, हूबहू छपा हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने वीडियो से भी संकेत किया स्टूडेंट, यहां पे डबल स्टार लगाकर। तो जो लोग हमारे सीजी पाठशाला स्कूल पे बने हुए वो तो समझ गए होंगे कि भैया इस क्वेश्चन को जो है वो कभी भी छोड़ना नहीं है आपको। आइए आपको मैं बताता हूं कि इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे पाना है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बड़ा ही आसान है सोल्यूशन पाना। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे क्या करना है, आपको ये सीजी पाठशाला स्कूल, याद रखिएगा स्कूल लगाना बहुत जरूरी है, उसको आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, यहां पे देखिए सीजी पाठशाला स्कूल आ चुका है। नीचे आएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट का दिख रहा है स्टूडेंट, प्लेलिस्ट दिख रहा है, उस प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको इसे स्क्रॉल करने पर हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पे भी हमने ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे अपडेट्स हैं। ऐसे करते करते आप बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या चाहिए, वो जो है वो आपके चैप्टर 6 का जो है वो क्वेश्चन है। कहाँ का है, यहाँ का। तो चैप्टर 6 पे अगर चले जाइए, यहाँ पे आपके एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। आइए हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, चैप्टर 6 का जो है वो 7 पार्ट जो है, प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो प्रश्नावली 2 का वो जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया स्टूडेंट। तो वो जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और इस वीडियो को देख लेना है आराम से। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप 7974794030 पर जो है आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी समस्या हो मैं उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा या फिर लिख कर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट। सबसे बेस्ट वे में हम देने का प्रयास करेंगे आपको जो है वो, बस आपका साथ चाहिए अभी तक जैसे बने हुए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी बारी आता है इस वाले का भी, अगर हम देख लें तो यहां भी अगर देखें हम स्टूडेंट, तो इस वाला वीडियो को भी सेम तरीके से आपको क्या करना है, आलेख में जाना है और देख लेना है, वहां से आपको मिल जाएगा। यहां पे मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका समय मुझे बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रूर इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिजिटल बोर्ड पर। वो जो है वो आपके वाइट बोर्ड पर है, तो फिर भी वो बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियो है। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। ऐसे ही
फिर से यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो सेम सॉल्यूशन को जो है आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और यहाँ भी देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन हूबहू आया है, और यहाँ पे हमने किस तरीके से मेंशन किया आपके लिए कि मोस्ट आईएमपी। देखिए यूट्यूब में आपको पहले से ही मिल रहा है चीज़ें, लेकिन अगर आप सही यूज़ करें तो यूट्यूब में हमने पहले ही बता दिया था कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए स्टार भी लगा हुआ है, और यही क्वेश्चन जो उठ के आपके जो है वो आ चुका है, ये देखिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको सही यूज़ करना पड़ेगा यूट्यूब का, तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो आइए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ, तो फिर आगे में, लेकिन अभी नहीं, आगे बढ़ता हूँ मैं। पहले आपको पूरे वीडियोस को बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, देन मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेम टू सेम ये भी वही है कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और आपको जाना है सीजी पाठशाला स्कूल पे, और आलेख वाले सेक्शन में जाना है, प्लेलिस्ट पे, और इस वाले चैप्टर पे ये पूरा आपको दिख जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, पहले से ही डबल स्टार लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन जो है उठ के आपके अर्धवार्षिक में आ जाता है। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो है वो सब आपका प्रेम ही है, आपका सपोर्ट है स्टूडेंट, जो हम लगातार ये कर पा रहे हैं कि हमने पहले से ये चीज़ें जो हम आप लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक साइन दे दिया था कि भाई इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। तो सीजी पाठशाला स्कूल पे इसीलिए आपका सपोर्ट बना रहे, तो फिर हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे स्टूडेंट। चलो अब सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह है आपका चैप्टर नंबर 6, ये है आपका चैप्टर नंबर 11, क्या त्रिभुजों में समरूपता। और ये है स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय। क्या है ये? थेल्स प्रमेय है। प्रमेय नंबर 1 जो है वो आपका थेल्स प्रमेय यही है। इसी को क्या कहा जाता है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो है उसको कहा जाता है। याद रखिएगा नाम, और सामने वाले चाहे तो इस तरीके से सीधा सीधा आपको क्या पूरा प्रमेय लिखकर बोलेगा कि इसको जो है वो सिद्ध करिए। और दूसरा तरीका है ये पूछने का कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को क्या करिए आप लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, या थेल्स प्रमेय के लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो इसका भी मैं वीडियो, एक सेपरेट वीडियो, जी हाँ स्टूडेंट, इसके लिए मैं जो है वो क्या करने वाला हूँ, एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो से पहले जो है वो सबसे पहले मैं इस थेल्स प्रमेय का वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, तब जाके वीडियो जो है वो आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। इसके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आया था? इसके ऑप्शन में अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये भी जो है वो आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न था, हमारे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट। और ये जो है वो 2024 के हिसाब से, मतलब कि 2024-25, तो फिर आप कब दिलाएंगे एग्जाम? 2025 में दिलाएंगे। तो 25 के हिसाब से भैया इसको जो है प्रणाम कर लो और जो स्टार मार्क लगा के रख लो। इस पूरे वीडियो का जो है सोल्यूशन आपको जो है वो मिल जाएगा स्टूडेंट। कहाँ पे? तो इस वाले वीडियो पे जाना है। अभी अभी मैंने आपको ले गया था वहाँ पे कि सीजी पाठशाला स्कूल पे जब आप जाएंगे, सीजी पाठशाला स्कूल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। कौन से ईयर का आपको देखना है? 2019 का जो है वीडियो आपको देख लेना है स्टूडेंट। ये इस चैनल पे आके आपको 2019 का जो वीडियो है वो देख लेना है, तो इससे जो है वो आपको चीज़ें को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम 2019 का, आप थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा कहाँ पे है वो, ठीक है, या ऐसे ऊपर जाने से तो पता चल जाएगा, बाय द वे यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए 2019 2018 का आ चुका है, इससे ही 2019 का भी मिल जाएगा आगे चलकर, ठीक, ऐसे ऊपर करके आपको देख लेना है, ठीक। 2019 का कहीं होगा। चलिए आपका, खैर आप लोग सीख चुके हैं तो मुझे लगता है कि इतना गाइडेंस आपके लिए काफ़ी रहेगा। समय बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जिन क्वेश्चन का मैं सॉल्व करने वाला हूं वो क्वेश्चन जो है वो आपके आगे वेट कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो हूबहू आया है स्टूडेंट, मैंने कहा ना कि सब क्वेश्चन जो है वो लगभग आए हुए हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जहाँ पे जो है वो हम केवल रिवीजन का बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट पे मैं नहीं डाला था इसको, ठीक है, क्योंकि झूठ क्या बोलना आप सभी से, जो है सो है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आपके लिए। तो रिवीजन का ये मेरा क्वेश्चन था, लेकिन आया ही हुआ है। और इस क्वेश्चन को जो मैं आपके सामने अब सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चन है आपका, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट जिस पर
3.6 मीटर ऊंचाई, कितना 3.6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है, उससे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। और अगर मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर 11, ठीक, इसको मैं कैसे भूल सकता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5, क्योंकि अपने आप में एक बहुत यूनिक पैटर्न है ये, इसको मुझे आज सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा फास्ट बोलते हैं, थोड़ा और ज़्यादा डीप में समझाइए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपका एक्सप्लेनेशन। तो मैं ज़रूर बताता हूँ स्टूडेंट, आराम से समझते हैं। आपने कहा है आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, ठीक, आपके लिए तो काम कर रहे हैं। चलिए, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई ज्ञात करना है। त्रिभुजों में समरूपता इस चैप्टर का है, तो समरूपता से ही इस चीज़ हम लाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। आइए लड़की बना लेते हैं, बनाना नहीं है, मतलब एक सीधी रेखा हम ले लेते हैं, ये लड़की है। एक लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे लैंप लगा होता है वो लैंप पोस्ट, जिसका ऊंचाई क्या है 3.6। जाहिर सी बात है, ये अगर लैंप पोस्ट है तो यहाँ कहीं जो है वो क्या होगा, आपका जो लैंप है वो लगा होगा। तो वहाँ से जो है वो इसकी जो ऊंचाई है वो कितना कह रहा है क्वेश्चन, 3.6 मीटर जो है वो है। और लड़की की ऊंचाई जो है वो क्या है, 90 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। अब परछाई कैसे बनेगा, परछाई सपोज कि यहाँ से जो है वो आपका एक फोकस जाता है लाइट का, तो इस तरीके से जाएगा और परछाई बनेगा। कैसे परछाई बनेगा, तो ये रहा उसका परछाई और ये टोटल जो है वो लैंप पोस्ट का परछाई हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि ये जो लड़की है उसकी ये जो परछाई है, ये जो परछाई उसका लेंथ कितना होगा। आइए बहुत ध्यान से हम करते हैं इसको, ठीक है। टॉर्च बनाना नहीं आता मुझे उतना अच्छा से, तो आप लोग सब कॉपरेट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं, तो फिर इसको जो है मैं आपके सामने सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। तो ये मान लेते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, आपका लैंप पोस्ट की ऊंचाई है, सी डी जो है वो लड़की की ऊंचाई है, और ई तक उसकी परछाई जो है बन रही है, ठीक है। अब 4 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों। 4 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो ये है। फिर ये परछाई जो है वो आपका, अगर मैं x मीटर मान लूँगा आगे चल के, ठीक है, x मीटर में मान लूँगा, तो मुझे इस x का वैल्यू निकालना है। आइए इसको बनाना कैसे है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बुक को देखकर जो है वो, भले ही मैंने बता दिया आपको, पर बुक के देखकर बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं। आइए, जितना आपको लिखने की ज़रूरत है उतना अगर आप लिख देते हैं तो भी वहाँ मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से हम समझने वाले हैं चीज़ों को। तो इन क्वेश्चंस को अगर देखें तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना की क्या, लैंप पोस्ट की, ठीक है, शुरू से जाते हैं, इस तरफ से जाते हैं। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। लड़की की ऊंचाई क्वेश्चन ने जो दिया है वो 90 सेंटीमीटर है, लेकिन हम देख पा रहे हैं, आई एम सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, ठीक। क्वेश्चन ने क्या दिया इसको सेंटीमीटर में, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में कैसे चेंज होगा, तो सर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 90 को 100 से भाग दे दूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 0.9 मीटर, ठीक। कारण मैं लिख दूंगा, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्या है, लड़की की ऊंचाई हो गया, लैंप पोस्ट की ऊंचाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि उनके द्वारा जो है वो ये परछाई, अगर मैं कह दूं लड़की की जो परछाई है, लड़की की परछाई की लंबाई, ठीक, पूरा मैं मान लेता हूं, माना कि ये डी जो है वो लड़की की परछाई है। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो 4 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में जो है वो इतना दूरी तय करती है, इतना दूरी को वो 4 सेकंड में तय करती है, और उसकी जो है वो इस स्थिति पर जो 1.2 मीटर पर सेकंड जो है उसकी चाल रहता है। तो फिर देखिए कैसे निकालना है मुझे, ये दूरी तो ज़रूरत पड़ेगा ही मुझे, तो ये दूरी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तब लड़की द्वारा 4 सेकंड में चली
चली दूरी, आप एक फॉर्मूला जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी निकालने पर क्या हो जाएगा, ये चाल गुना समय हो जाता है। क्या आया बात समझ में, क्या नहीं आया? आइए मैं फिर से बता देता हूँ आपको, कहीं कोई समस्या नहीं है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो फिर आज मुझे ज़रूरत है क्या, चाल की, दूरी की। तो समय को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा, यहाँ पे भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो गुना में हो जाएगा। तो ये हमने रीज़न लिख दिया। चलिए रीज़न रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लड़की द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी, समय आपके पास है, चाल आपके पास है, तो दूरी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपके पास 1.2 गुणत 4 मीन्स 4.8 मीटर जो है वो आ जाएगा। अर्थात बी डी का वैल्यू जो है वो चली गई जो दूरी, बी डी का वैल्यू कितना, 4.8 आ गया। सारा डेटा हमारे पास हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। और मैंने कहा कि ये जो है वो समरूपता से आपका प्रूफ होगा, या फिर यूं कहें समरूपता से जो है वो आपको निकाल लेना है। तो चलिए समरूपता से ये चीज़ जो है वो कैसे निकलेगा, यहाँ से अब समझते हैं हम चीज़ों को कि त्रिभुज कौन कौन सा। देखिए बड़े वाले त्रिभुज पे आप फोकस करिए, ये बड़े वाले त्रिभुज पर फोकस करिए आप। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई पर देखिए, सी डी ई पर, त्रिभुज सी डी ई में पहला चीज कोण बी बराबर कोण डी होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो है वो यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश होगा। कैसे 90 अंश कह दिया आप हमने, क्योंकि हर एक चीज़ जो जमीन में ऊर्ध्वाधर है मेरे प्यारे साथियों, वो 90 अंश जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, माने जाते हैं या लिया जाता है। ठीक है, याद रखिए बात। फिर दूसरा नंबर देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण पर आप फोकस करें तो ई कोण आ रहा है। इस छोटे वाले में भी अगर देखें, इस छोटे वाले में भी, तो भी ये जो ई कोण है वो आ रहा है। इसका मतलब ये जो कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण ई बराबर है कोण ई के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। और अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि अतः कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के। और समरूप है तो फिर मुझे पता है कि इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। ठीक, बाय CPST। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर वहाँ से अगर हम देखें, ठीक, यहाँ से हम देख लेते हैं, या पहली बात तो मैं इसका रिजल्ट आपको पीछे ही बता देता हूँ ताकि जो है आपको चीज़ें समझ आए, वरना पेज पलटने से थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा इनके जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक होते हैं। अर्थात AB के संगत कौन होगा, AB के संगत भुजा कौन होगा, AB के संगत भुजा जो है वो CD होगा। तो AB बटे CD मैं लिख सकता हूँ, AB बटे CD मैं लिख सकता हूँ, AB बटे CD बराबर होगा, सेम वैसे ही बड़े वाले त्रिभुज का ये पूरा पूरा ये जो B है वो छोटे वाले का ये जो D है उसके अनुपात जो है वो बराबर होंगे, उसके दोनों के अनुपात मुझे लेना है। तो AB, तो यहाँ पे आ जाएगा B बटे छोटे वाले का अगर हम देखें तो DE। ठीक है, DE। यही सबसे टफ सिचुएशन हो जाता है कई बार। ठीक, ये कहाँ से लिखे हैं, तो कारण है ये चूंकि CPST से कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, वहां से। अब AB का मान आपको पता है, AB का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। तो AB का मान है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर। CD का मान है 0.9 मीटर। आगे देखिए B का मान कितना है, टोटल B पे फोकस करिए। ठीक, टोटल B पे अगर हम फोकस करें, यहाँ पे देखिए टोटल ये पूरा टोटल ये वाला भाग B पर फोकस करिए। तो यहाँ से यहाँ हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाला है कितना, BD का मान कितना निकाला है हमने, 4.8 सेंटीमीटर, और इसको माना है हमने x। तो उन दोनों को जोड़ने पर जो है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो टोटल B है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे तुरंत अगर हम लिख लें तो वो जो चीज़ है हमारे पास आ जाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको लिख लेते हैं। तो B का मान हो जाएगा कितना, 4.8 धन x, और D का मान कितना है, x ही है। आइए पेज पलटते हैं, अब होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे है आपका 4.8 बटे नहीं 3.6 बटे 0.9
बराबर यहाँ पे था आपका 4.8 धन x बटे x। पक्षांतर करेंगे उससे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दशमलव के बाद एक ही अंक है तो इसको जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं या बैलेंस हो सकता है। तो 9 बराबर 4.8 धन x बटे x कैसे होता है, तो देखिए 3.6 बटे 0.9 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो ऊपर में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये दशमलव जो हट जाएगा। सेम चीज़ नीचे में, ठीक, इन्वर्स करना है मुझे, इसको बैलेंस करना है तो नीचे में उसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के बाद उतना ही जीरो लगा के इसको हम कर देते हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 36/9 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, अगर दिक्कत आता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं 1-2 मिनट का वीडियो आपके लिए शूट कर सकता हूँ। स्टूडेंट, मेरा काम है आपको जो है वो सिखाना और एक अच्छा तरीके से सिखाने का प्रयास करना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो इस पूरे का इसके साथ और इस पूरे का इस पूरे के साथ हमें गुणा करना है। तो उससे पहले तो ये कटता है तो कटा दीजिए, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4.8 धन x बटे x। आगे तिर्यक गुणा इसका इसके साथ होगा तो फिर 4x और यहाँ से 4.8 धन x। x का मान मुझे निकालना है तो x वाला x की तरफ जाएगा तो 4x माइनस x, ये प्लस x इधर चल के जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा बराबर 4.8। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 4.8, x बराबर हो जाएगा आपका 4.8 बटे 3। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यहाँ पे कट जाएगा, दशमलव लगेगा, एक बचा है वो 18 बनाएगा और 3 छक्के 18। तो x का मान क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 1.6 प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। लेकिन आप ज़रा बताइए ये 1.6 मतलब कि x का मान है क्या चीज़, x का मान आपने जो है वो क्या लिया है। अच्छा वो मेंशन करना भूल गया, यहाँ कहीं जो है वो ज़रूर बता दीजिएगा, यहाँ ज़रूर बता दीजिएगा कि लड़की की जो परछाई है वो कितना है, x मीटर है, मानने वाले सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि अतः 4 सेकंड पश्चात, अतः 4 सेकंड पश्चात लड़की की परछाई की लंबाई, लड़की की परछाई की लंबाई 1.6 मीटर, 1.6 मीटर है। ये आपका फाइनल आंसर है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो दुर्ग जिला ने पूछा है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन उन्होंने डाला था। आइए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अंतिम क्वेश्चन, हाँ जी स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आप में यूनिक। ये क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं सिखाया था बच्चों को, तो इस वजह से जो है वो पूरे में पूरे जो है इस बारी तो नहीं आया, लेकिन इतना आना भी आपके लव एंड सपोर्ट को शो करता है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको जो हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि दी गई आकृति में यदि PB बराबर 9 सेंटीमीटर है और AB बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PT का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, पहले दर्शन करते हैं कि है कहाँ पे। ये टोटल PB मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल PB, इसका मान कितना है आपके पास 9 सेंटीमीटर, और ये टोटल AB है, इसका मान जो है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। आपके पास एक रिलेशन होता है, इसको क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है क्या कमेंट में, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये क्या है, ठीक, ये बड़े ही चालाकी से पूछा है क्वेश्चन ने, बहुत अच्छा लेवल जो है वो डाला है यहाँ पे CG बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो अगर देखें तो फिर बहुत बढ़िया लेवल है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं, ये है मेरे प्यारे साथियों, जो PAB है वो छेदक रेखा होता है और ये जो PT होता है वो क्या होता है आपका, वो जो है वो स्पर्श रेखा होता है। इन दोनों में खास रिलेशन होता है। आइए देखते हैं वो रिलेशन क्या है और उसके थ्रू जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दी गई आकृति में दिया है, सबसे पहली बात तो ये कि दिया है क्या, PB बराबर 9 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, PT का मान ज्ञात करना है, ये पूरा लिख दिए हमने, ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि PAB एक छेदक रेखा एवं PT एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श
रेखा है। इसलिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इनमें एक रिलेशन होता है स्टूडेंट कि ये जो पी टी स्क्वायर है वो इक्वल होता है इसके छेदक रेखा के जो भाग होते हैं उसके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है इसका भाग को बताना कि ये जो है पी ए इंटू इस पूरे पी बी के इक्वल होता है। अब आपके पास ये पी ए जो है वो गायब है, पी बी तो आपके पास पूरा पूरा है। तो आइए पहली बात तो ये इसको लिख लेते हैं कि इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो सीजी बोर्ड ने क्वेश्चन तो डाला है लेकिन इसमें जो है आपको एक हिंट देने का भी ट्राई किया है। अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों तो ये देखो, ये रिलेशन जो है उसने खुद पूछा है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, लेकिन बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक समझेगा कैसे। तो इसीलिए चीज़ों को ज़रा देखिए, समझिए और क्वेश्चन को एनालिसिस करने का ट्राई कीजिए। ठीक, जुड़े रहिए सीजी पाठशाला पे, ऐसे ही जो चीज़ें हैं आपको मिलता रहेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को देखना है। तो ये रिलेशन आ चुका है, बट अभी तक हमारे पास पी ए है क्या, ये पी ए है बिल्कुल नहीं है, क्या पी बी है बिल्कुल है, क्या पी टी है वो तो निकालना है। तो जब तक कि ये ना निकल जाए तब तक हम उन चीज़ों को नहीं निकाल सकते। तो फिर सबसे पहला काम क्या होगा, आपको पी ए को निकाल लेना। कैसे निकलेगा, तो चलो दिया है वहीं से देख ले कि चूँकि दिया है, चूँकि अगर मैं देखूँ पी ए को कैसे निकाला जा सकता है, तो पी बी में से जो है वो ए बी को माइनस करके निकाल सकते हैं कि इसमें से इस वाले हिस्से को हम माइनस कर दें तो बचा खुचा ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका पी ए होगा, और उसी को तो मुझे ज़रूरत है। तो फिर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 6 सेंटीमीटर। सो पी ए का मान हो जाएगा कितना 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसीलिए पी टी स्क्वायर बराबर, अब पी ए इंटू यहाँ से अगर हम देखें तो पी ए का मान हो जाएगा 3 गुणा, फिर इसका मान अगर देखें पी बी का मान तो 9। आगे बढ़ते हैं तो पी टी स्क्वायर का मान अगर देखें तो पी टी का देखें तो यहाँ से स्क्वायर जो है वो हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो फिर अंदर बच जाएगा 3 इंटू 9। कोई बाहर कूद सकता है क्या, बिल्कुल कूद सकता है। तो पी टी बराबर ये हो जाएगा 9, अगर बाहर जाएगा तो फिर ये 3 के रूप में जाएगा और 3 जो है अंदर फंसा रह जाएगा। तो ये जो है वो आपका आंसर आया स्टूडेंट कि 3 गुणा वर्गमूल 3 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ रहा है। होप्स आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। कहीं पे कोई डाउट होता है तो मैंने बताया है कि कमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है स्टूडेंट, नहीं तो इस वाले नंबर पे जो है आप ज़रूर जो है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आप दुर्ग जिला के अलावा कहीं और जिला से हैं तो अपने जो क्वेश्चन पेपर है हमें ज़रूर जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम सेजेस स्वामी आत्मानंद से हैं तो भी आप जो है वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रखा है, आगे कुछ नहीं रखा है, ब्लैंक है। तो फिर आगे भी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 5 मार्क के क्वेश्चन होने वाले स्टूडेंट, वहाँ भी जो है वो एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और वहाँ इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये देखना होगा कि हमारे बनाए हुए क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए स्टूडेंट। ठीक, वहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आए, लगभग 95% 90% हम मान सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और 5 मार्क्स में और 6 मार्क दोनों में ही अब जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हम फिर आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय जोहार। कमेंट को जो है भर दीजिए इससे जय हिंद और जय जोहार से। सो बाय बाय।